सबसे पहले महादेव के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। मैया पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। कार्तिक गणेश दोनों भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी दुर्गा के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आप सभी गुरु भाई बहन के चरणों में प्रणाम करती हूँ और महादेव से दया मांगती हूँ। हे महादेव, जितने मेरे गुरु भाई बहन है सब पे दया कीजिए, पल पल दया कीजिए। आज मैं जो कथा आप लोग को सुनाने जा रही हूँ, करवा चौथ माता का शिव चर्चा कथा सुनाने जा रही हूँ। सब बोलिए करवा चौथ माता की जय। कथा बहुत सुंदर है, शुरू से अंत तक सुनिएगा और कथा अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, घंटी के निशान को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि कोई भी कथा डाले आप लोग पास आसानी से पहुंच जाए और रोज आप लोग नए नए चर्चा सुन सके। और दोस्तों मेरे रिश्तेदारों में शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिए, क्योंकि भगवान का नाम बोलने से, लिखने से, सुनने से सारी कष्ट, सारी परेशानियां दूर होती है। गुरु भाई बहन आप लोग के साथ से, आप लोग के सपोर्ट से महादेव का चर्चा और शिष्य तक पहुंचे तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। चलिए ज्यादा बात नहीं करते हुए कथा शुरू करते हैं। एक गांव में एक बूढ़ी अम्मा रहती थी। बूढ़ी अम्मा का एक लड़का था। बूढ़ी अम्मा हर साल का करवा चौथ का व्रत किया करती थी। बूढ़ी अम्मा का लड़का जंगल से लकड़ी काट के लाता था और उस लकड़ी को थोड़ा सा बेच के और पूजा का सामग्री खरीदती थी और खरीद के और 6 मंचूरियन का लड्डू बनाती थी। एक लड्डू अपने लड़के को देती थी, एक लड्डू अपने खाती थी और 4 लड्डू करवा चौथ माता को चढ़ाती थी। वो हर साल का करवा चौथ ऐसे ही करती थी, अपने लड़के से छुपा के थोड़ा सा लकड़ी बेच के ऐसे पूजा करवा चौथ माता का बूढ़ी मैया किया करती थी। एक दिन की बात है कि लड़का पड़ोसी के घर चला जाता है तो क्या देखता है कि पड़ोसन जो थी मंचूरियन का लड्डू बना रही थी। तब पूछता है बूढ़ी मैया का लड़का कि आप ये मंचूरियन का लड्डू क्यों बना रही हैं। तब पड़ोसन कहती है कि क्या तुम्हारी माँ तुम्हें मंचूरियन का लड्डू नहीं देती है खाने के लिए? मैं तो एक बार बनाई हूँ, लेकिन तुम्हारी माँ तो हर साल बनाती है। जब ये बात पड़ोसन बोली तब लड़का सुना तो अपने घर आया तो उसकी बात पड़ोसन के सुन के भड़क उठा और अपनी माँ से कहता है कि माँ, मैं जंगल से इतना मेहनत से लकड़ी काट के लाता हूँ और आप लकड़ी को थोड़ा सा बेच देती हैं। आप ऐसा क्यों करती हैं? आपको आज हम दोनों में से किसी एक को चुनना ही पड़ेगा। या तो आप मुझे चुन लीजिए या आप अपने करवा माता को चुन लीजिए। आप हर साल करवा माता का व्रत क्यों करती हैं? तब बूढ़ी मैया कहती है कि बेटा, मैं तुम्हें छोड़ सकती हूँ लेकिन करवा माता का व्रत करना नहीं छोड़ सकती। गुरु भाई बहन इस व्रत को जो कुंवारी कन्या है वो भी करती हैं और जो शादीशुदा महिला है वो भी करती हैं। अपना पति का लंबी आयु के लिए करती हैं और विवाहित जीवन खुशहाल रहे इसलिए करती हैं। कुंवारी कन्या अपनी मनपसंद वर के लिए करती हैं। अब क्या होता है गुरु भाई बहन की, बूढ़ी मैया अपने लड़के से बोलती हैं मैं तुम्हें छोड़ दूंगी लेकिन करवा चौथ माता का व्रत नहीं छोड़ूंगी। तब बूढ़ी मैया का लड़का कहता है कि ठीक है, अब आप अपने करवा चौथ माता के साथ रहो, मैं ये घर छोड़ के जा रहा हूँ। जब बूढ़ी मैया का लड़का जाने लगता है तो बूढ़ी मैया कहती है कि थोड़ा सा अनाज अपने साथ ले जाओ। तुम्हें रास्ते में कोई भी दिक्कत परेशानी होगी, इस अनाज को उस रास्ते में डाल देना, तुम्हारी सारी दुख परेशानी करवा चौथ माता हर लेंगी। तब क्या होता है कि थोड़ा सा अनाज लेके बूढ़ी मैया का लड़का और चला जाता है घर से। चलते चलते कुछ दूर पहुंचता है तो रास्ते में उसको खून की नदी दिखाई देता है। जब खून की नदी उसको दिखाई देता है और रास्ता दिखाई नहीं देता तो अनाज का 1-2 दाना रास्ते में डाल देता है और कहता है कि हे चौथ माता, आप कुछ ऐसा दया कीजिए कि जो खून का नदी बह रहा है ये रास्ता बन जाए। अब चौथ माता के
कृपा से क्या होता है कि अब जो खून का नदी था, अनाज डालते ही बूढ़ी मैया के लड़के का रास्ता बन जाता है। फिर लड़का रास्ता पार करके एक बूढ़ी मैया के घर पहुंचता है, दूसरे गांव में पहुंचता है। वहां पे बूढ़ी मैया पूरी बना रही होती हैं और जोर से रो रही होती हैं। जब जोर जोर से रोते हो देख बूढ़ी माँ का लड़का पूछता है कि हे बूढ़ी माँ, आप क्यों रो रही हैं? तब बूढ़ी माँ कहती हैं, मैं इसलिए रो रही हूँ कि इस गांव का जो राजा है हर एक इंसान का बलि चढ़ाता है। इस बार मेरे लड़के की बारी है, आज उसका बलि चढ़ेगा। तब बूढ़ी मैया का लड़का कहता है कि जब राजा के घर से बुलावा आए तो बूढ़ी मैया आप मुझे बता दीजिएगा। अब बूढ़ी मैया सोचती हैं कि मैं अपने लड़के के जान बचाने के चलते मैं दूसरे के माँ के गोद को सुना कर दूं, ये मैं नहीं कर सकती। ये ये अच्छा नहीं होगा, ये बूढ़ी मैया सोचती है। लेकिन क्या होता है गुरु भाई बहन कि जब राजा के घर से सैनिक आते हैं बूढ़ी मैया के लड़के को बुलावा देने के लिए, ले जाने के लिए, उसी समय बूढ़ी मैया का लड़का तैयार हो जाता है और बूढ़ी मैया से कहता है कि आप ऐसा कीजिए कि आप मेरा गठरी दे दीजिए, क्योंकि बूढ़ी मैया हर साल करवा चौथ का व्रत किया करती थी तो उनको करवा चौथ माता आशीर्वाद दी थी। तब गठरी अनाज भरा हुआ जब लड़का लेकर चला जाता है राजा के दरबार में, तब उसको आवा पे पकाने के लिए उसको रख देते हैं और ईंट को साज देते हैं, आग को सैनिक लगा देते हैं। अब क्या होता है कि जो आवा पकने में 6 महीना लगता है, 3 दिन में पक के तैयार हो जाता है। सैनिक आकर कहते हैं राजा साहब से कि राजा साहब आवा तो पक के तैयार हो गया है। अब राजा साहब को बहुत हैरानी होता है और सोचते हैं कि एक आवा पकने में 6 महीना लगता था और इस बार ऐसा क्या हुआ चमत्कार कि 3 दिन में आवा पक के तैयार हो गया। तब कहते हैं राजा साहब अपने सैनिकों से कि जाओ आवा के जितना ईंट है सब हटा दो और देखो सही से पका है कि नहीं। जैसे सैनिक जाते हैं आवा के ईंट हटाने तो आवाज आता है कि ये सैनिक आराम आराम से आवा की ईंट को हटाओ, इसमें मानस है। अब ये बात जब सैनिक सुनते हैं उनको बहुत हैरानी होता है, क्योंकि पहले जब आवा पकता था और जब सैनिक सब ईंट हटाते थे तब कोई आवाज नहीं आता था, लेकिन उस दिन आवाज आ रहा था। एक बार सुने, 2 बार सुने, 3 बार सुने, फिर राजा साहब के पास गए सैनिक और जाकर कहते हैं कि राजा साहब हैरानी की बात यह है कि जब हम आवा की ईंट हटाने गए कि सही से पका है कि नहीं पका है तो उसमें से आवाज आ रहा है कि ये सैनिक आराम आराम से ईंट को हटाओ, इसमें मानस बसेरा लिया है। अब राजा साहब को अपने कानों पर विश्वास नहीं होता है। राजा साहब अपने सैनिक के साथ वहां पहुंचते हैं आवा के पास। तब कहते हैं सैनिक से अब तुम उसमें से ईंट हटाओ। जब उसमें से ईंट हटाते हैं आवा के तो क्या देखते हैं, जब आवा का ईंट हट जाता है तो लहलहाता फसल अनाज से उपजा हुआ है। अब ये सब देख के राजा साहब के पैर तल से जमीन खिसक जाता है। अब राजा साहब सोचते हैं कि मैं तो आवा पकाने के लिए सैनिक को बोला था, इसमें फसल कैसे उग गया। सब पूछते हैं उस बूढ़ी माँ के लड़के से कि ये सब चमत्कार हुआ कैसे। तब क्या करता है वो जो बूढ़ी मैया का लड़का था, वो कहता है ये चमत्कार सब हुआ है करवा चौथ माता के वजह से। तब राजा साहब कहते हैं कि मैं विश्वास नहीं कर रहा हूँ। कहता है बूढ़ी माँ का लड़का, मेरी माँ हमेशा हर साल करवा चौथ माता का व्रत करती है और नियम अनुसार करती है। तब राजा साहब को विश्वास नहीं होता है। कहते हैं अभी 2 घोड़ा निकालो, एक घोड़े पे तुम बैठना, दूसरे घोड़े पे मैं बैठूंगा,
तुम्हारा दोनों हाथ रस्सी से बंधा हुआ रहेगा। अगर तुम्हारे दोनों हाथ का रस्सी खुल के मेरे हाथ दोनों बंध जाएंगे तो मैं समझूंगा कि सही में तुम्हारी माँ का करवा चौथ का व्रत करने का प्रभाव है। करवा चौथ माता तुम पे दया कृपा बनाई है। तब क्या होता है कि दो घोड़ा राजा साहब जब बोलते हैं तो सैनिक निकाल देता है। एक घोड़े पे राजा साहब सवार होते हैं, दूसरे घोड़े पे बूढ़ी मैया का लड़का सवार होता है। बूढ़ी मैया के लड़के के दोनों हाथ रस्सी से बांध दिया जाता है, सैनिक बांध देते हैं और दोनों घूमने के लिए निकल जाते हैं। अब क्या होता है गुरु भाई बहन कि अब बूढ़ी मैया का लड़का गठरी से 2-4 दाना अनाज का निकाल लेता है और वो अपने रस्सी में बांध देता है। अब मन ही मन कहता है कि हे करवा माता, आज इज्जत का सवाल है, आज इज्जत बचाइएगा, आज आप ही पे विश्वास है। आपका पूजा मेरी माँ हमेशा करती है, हर साल करती है और व्रत रखती है, आप इज्जत बचाइएगा। तब क्या होता है गुरु भाई बहन, अभी तो कुछ ही दूर जाते हैं, राजा साहब जाता है, बूढ़ी माँ का लड़का जाता है कि तुरंत अपने आप करवा माता ऐसा करती हैं कि हाथ का रस्सी खुल के तुरंत राजा साहब के हाथ बंध जाता है। अब राजा साहब को विश्वास हो जाता है कि करवा चौथ माता का बूढ़ी मैया के लड़के पे उसका अपार दया कृपा बना हुआ है। अब राजा साहब खुशी खुशी अपने राजकुमारी की शादी अब बूढ़ी मैया के लड़के से कर देते हैं। अब जब बूढ़ी मैया के लड़के के साथ राजकुमारी की शादी हो जाता है और दोनों हंसी खुशी रहने लगते हैं, आपस में दोनों बातें करते रहते हैं तो कि आसमान में करवा चौथ के दिन चंद्रमा दिखाई देता है। तब कहती है राजकुमारी कि देखिए कितना अच्छा चंद्रमा आसमान में दिख रहा है और आज करवा चौथ है। तब कहता है लड़का बूढ़ी मैया का कि आज के दिन मेरी माँ करवा चौथ का व्रत रखी होगी। मेरी माँ हर साल करवा चौथ का व्रत रखती है। तो कहती है राजकुमारी कि क्या आपका गांव भी है? लड़का कहता है कि हाँ राजकुमारी, मेरा गांव भी है, मेरी एक माँ भी है। तब कहती है राजकुमारी कि क्यों ना हम अपने घर चलें, हम अपने ससुराल जाना चाहते हैं। लड़का कहता है कि ठीक है। अब राजा साहब जब ये बात सुनते हैं कि बेटी और दामाद अपने घर लेकर राजकुमारी को जाना चाहता है, खुशी खुशी विदा करता है राजा अपनी राजकुमारी को, बेटी और दामाद दोनों को बहुत सारा धन देता है। जब बहुत सारा धन लेके बूढ़ी मैया का लड़का और राजकुमारी दोनों जब बेटे और बहू आने लगते हैं, रास्ते में जब पड़ोसन देखती है तो दौड़ती दौड़ती बूढ़ी मैया के पास आती है। पहले तो लड़का जब लकड़ी काट के लाता था तो थोड़ा बहुत बेच के अब बूढ़ी मैया मंचूरियन बनाती थी, लड्डू। लेकिन अब जो गोबर था तो गोबर का उपला बना के और उसी को बेच गए और उसी से अपना घर खर्चा चला रही थी। तब क्या होता है गुरु भाई बहन कि अब जब पड़ोसन जाकर कहती है बूढ़ी मैया से कि देख देख तेरा बेटा बहू आ रहा है ढेर सारा धन लेके, तब बूढ़ी मैया कहती हैं उस पड़ोसन से कि तुम्हारे ही कहने से मेरे घर में आग लग गया और मेरा घर उजड़ गया, मेरा बेटा मुझसे दूर हो गया। तब कहती है पड़ोसन कि देख देख मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, तेरा बेटा और बहू दोनों आ रहे हैं, बहुत सारा धन लेकर आ रहे हैं। बूढ़ी मैया को अपने कानों पे विश्वास नहीं होता है। छत पे जाकर देखती हैं तो सच में बेटा बहू बहुत सारा धन लेकर आते हैं घर के अंदर और आके अपनी माँ का बेटे और बहू दोनों पैर छू के प्रणाम करते हैं। जब बूढ़ी मैया देखती है अपने बहू को तो उसको अपने गले से लगा लेती है और बेटा बहू और बूढ़ी मैया साथ साथ रहने लगते हैं और हर साल करवा चौथ का व्रत करने लगते हैं। बेटा सारा हाल अपनी माँ से बताता है, कहता है कि माँ आपका करवा चौथ व्रत करने का ही नतीजा है जिससे मैं बच पाया हूँ। करवा चौथ माता मुझे मौत के मुंह से बचाई हैं। तब बूढ़ी मैया को विश्वास हो जाता है कि करवा चौथ माता
का व्रत करने से, पूजा पाठ करने से उनके लड़के की जान बच गई। अब बूढ़ी मैया और उनकी बहू हर साल करवा चौथ का व्रत करने लगते हैं और बूढ़ी मैया का सारा दुख तकलीफ दूर हो जाता है। इस तरह से करवा चौथ माता बूढ़ी मैया का सारा दुख तकलीफ दूर कर दी, बेटा को सही सलामत घर ले आई। तो इसलिए कहते हैं गुरु भाई बहन कि जब भी पूजा कीजिए तो सच्चे मन से कीजिए, सच्ची आस्था से कीजिए। तो सब बोलिए करवा चौथ माता की जय। हर हर महादेव, माता पार्वती की जय।